कारण हमेशा सोचता, काश जिंदगी यूट्यूब वीडियो की तरह होती जहां बोरिंग हिस्सों को डबल टैप करके 10 सेकंड स्किप किया जा सके। एक शाम करण एक बहुत ज़रूरी जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज़ थी और वो एक पतली सुनसान गली से शॉर्टकट लेने लगा। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी धूल भरी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था। करण बारिश से बचने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर अजीब सी शांति थी। दीवारों पर हजारों घड़ियां लटकी हुई थीं, पर किसी की भी टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही थी। काउंटर पर एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बैठा था। तुम जल्दी में लगते हो, नौजवान। हाँ, मेरी लाइफ बहुत स्लो चल रही है। स्ट्रगल ही ख़त्म नहीं हो रहा। मैं बस सक्सेस और आराम चाहता हूँ। ये कोई आम घड़ी नहीं है बेटा, इसमें एक स्किप बटन है। तुम्हारी लाइफ में जो भी बोरिंग, पेनफुल या लंबा स्ट्रगल वाला वक्त आए, तुम इस बटन को दबाकर उस वक्त को स्किप कर सकते हो। तुम सीधा उस स्ट्रगल के रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, जो वक्त तुम स्किप करोगे वो तुम्हारी उम्र से कट जाएगा और तुम उस वक्त की कोई मेमोरी अपने दिमाग में नहीं रख पाओगे। करण ने बिना 2 बार सोचे वो घड़ी पहन ली। अगला दिन करण के लिए सबसे टेस्टिंग दिन था। सुबह उठते ही यूं टेंशन होने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखा। उस पर एक फॉरवर्ड का बटन ब्लिंक कर रहा था। करण ने वो बटन दबा दिया। अचानक दुनिया घूम गई। जब उसने आंख खोली तो वो एक आलिशान एसी वाले ऑफिस में एक बड़ी सी लेदर चेयर पर बैठा था। वो अब एक सक्सेसफुल मिलियनेयर था। करण खुशी से उछल पड़ा। जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। पर कुछ दिन बाद करण को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे डायरेक्ट शादीशुदा सेटल लाइफ चाहिए थी। उसने फिर से घड़ी का स्किप बटन दबा दिया। इस बार आंख खुली तो वो खूबसूरत से घर के बेडरूम में था। उसकी बीवी उसके बगल में थी, पर उसने अपनी लव स्टोरी, वो प्यार भरे पल सब स्किप कर दिए थे। उसने फादर बनने का लंबा इंतज़ार स्किप किया। अब वो 35 साल का था। उसका 5 साल का बेटा दौड़ता हुआ आया, पापा पापा। लेकिन करण के सीने में एक गहरी खालीपन थी। उसे अपने बेटे से कोई कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। उसकी बीवी उसके लिए एक अजनबी थी, और उसी हफ्ते जब उसकी कंपनी डूबी तो उसे उस क्राइसिस से निकालना ही नहीं आया, क्योंकि उसमें स्ट्रगल का वो सारा तजुर्बा स्किप कर दिया था। करण पागलों की तरह घर से भागा। वो सीधा उसी दुकान में घुसा और बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़ा। मेरी घड़ी वापस ले लो। मुझे अपना वक्त वापस चाहिए। मुझे मेरी पॉवर्टी, रात भर रोना और स्ट्रगल करना वापस चाहिए। ये सक्सेस नकली लग रही है। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बेटा। जब तुम ठोकर खाते हो तो तुम चलना सीखते हो। जब तुम किसी के लिए इंतज़ार करते हो तब प्यार गहरा होता है। तुमने दुखों को स्किप नहीं किया करण। तुमने उन दुखों के बाद आने वाली सच्ची खुशी की कीमत को स्किप कर दिया। करण जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई। करण ने झटके से आंखें खोली। वो वही 22 साल का लड़का था। वो अपनी बाइक पर हैवी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था। बारिश हो रही थी। उसने एक लंबा सांस लिया और बारिश में अपना चेहरा ऊपर कर लिया। पहली बार जिंदगी में करण उस ट्रैफिक जैम और उस स्ट्रगल को देखकर हंसे जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब वो हर लम्हे को जिएगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम हर चीज़ इंस्टेंट चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि बिना तपस्या के वरदान नहीं मिलता। लाइफ में जो स्ट्रगल और जो रोना होता है वही हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर बिना मेहनत के सब मिल जाए तो हम कभी उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। इसलिए
अपने स्ट्रगल के वक्त से भागो मत, यूज पूरी तरह जियो। कैसे? मंजिल की खुशी हमेशा सफ़र की थकान से ही तय होती है।